डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में पहला वीडियो हमने देखा। अभी हम कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल है थीटा, उसकी डिफरेंट वैल्यूज को देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। आइए इस फिगर को देखते हैं। ये एक सर्कल है। अगर सेंटर से हम इस तरह का एक डायमीटर उसके परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करें और प्रोटेक्टर से अगर हम इसको मेजर करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि ये इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अगर आप इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए पूरे सर्कल से आगे हाफ सर्कल तक जाएंगे यहाँ तक, तो आप देखेंगे कि आपने पूरा 180 डिग्री का वैल्यू को कवर किया है। इसके बाद 180 डिग्री से और आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में जाकर के यहाँ पहुंचते हैं जो 360 डिग्री कहलाता है, जिसकी पोजीशन 0 डिग्री के इक्वल होती है। कहने का मतलब ये कि जो हम एंगल लेते हैं थीटा, वो एंगल थीटा हमारा 0 से लेकर के 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 तक पूरा एक राउंड लगा सकता है। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 360 डिग्री तक हो सकती है। अभी हमारे सिलेबस में हम केवल 90 तक की बात करेंगे, यानी कि अगर हम इसको क्वाड्रेंट में देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही हम बात करेंगे 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। और उसमें भी हम कुछ सेलेक्टिव देखेंगे। वो क्या है, इस टेबल को देखते हैं। हमको एंगल देखना है थीटा 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। 1 2 3 4 5 टाइप की वैल्यूज को हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक आपको दिखा रहे हैं। उस ट्रिक को हम शुरुआत में उस ट्रिक का यूज करेंगे, बाद में फिर हम सब चीजें जो है इसको लर्न कर लेंगे। ट्रिक बड़ी सिंपल है। 0, 30, 45, 60, 90 जो लिखा हुआ है, इसके नीचे 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3, 90 के नीचे 4। ये हमारा फर्स्ट काम हो गया। पहला काम हमने क्या किया, 0 से 0, 1 2 3 4 लिख लिया। सिंपल है, लिखा जा सकता है। इसके बाद हमने क्या किया, सारे नंबर्स को डिवाइड बाय 4 किया। दैट मीन्स 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ये हमारा सेकेंड स्टेज हुआ ट्रिक का। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0/4 मीन्स 0, 1/4 1/4 ही रहेगा। 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 रिड्यूस होकर के। 3/4 एज इट इज 3/4 है। 4/4 में 4 रिड्यूस हो गया तो 1 आ गया। ये हमारा, इसको हमने रिड्यूस करने के बाद लिख लिया है। अभी आगे हम क्या करने वाले हैं, सब में सारे नंबर्स में 0 से लेकर के 4 तक के जो नंबर्स थे जिनको हमने 4 से डिवाइड किया है, इन सारे नंबर्स में हम क्या करने वाले हैं, अंडर रूट लगाने वाले हैं। तो √0, √1/4, √1/2, √3/4, √1। ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं फाइनली, तो 0 का अंडर रूट हो गया 0, फर्स्ट वैल्यू हो गई 0 डिग्री की। 1/4 का अंडर रूट हो गया 1 का 1, 4 का अंडर रूट 2, दैट इज 1/2। ये सेकेंड वैल्यू हो गई 30 डिग्री के लिए। फिर इसके बाद 1/2 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 का √2 तो 1/√2, ये 45 की वैल्यू हो गई। फिर 60 के लिए देखिए √3 और √4, तो √3 की वैल्यू √3 रहेगी, 4 का रूट हो गया 2 तो √3/4, ये 60 की वैल्यू हो गई। और 90 में क्या है, 1/1 का 1 आया था, √1 मीन्स 1। तो ये जो चौथा स्टेप है, इस फोर्थ स्टेप में हम साइन थीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या हुई, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या हुई, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या हुई, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या हुई, √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या हुई, 1। तो अभी हमने क्या किया, 0 से लेकर के 90 तक के जो मेन एंगल थे उनकी वैल्यूज को हमने लर्न किया है। ये साइन की वैल्यू हुई। अब कॉस के लिए क्या ट्रिक हो सकता है, कॉस के लिए हम क्या कर रहे हैं, R2L ट्रिक यूज कर रहे हैं। R2L का मतलब होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब ये हुआ 0, 1/2 से लेकर के 0 से लेकर 1 तक, ये हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अभी हम उल्टा करेंगे, मतलब राइट से लेफ्ट जाएंगे, सारी वैल्यूज को हम उल्टा लिख देंगे। तो 1
सबसे फर्स्ट आ गया, फिर उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में 0। तो आप देखेंगे 0 से लेके 1 तक हमने साइन की वैल्यूज लिखी हैं, उल्टा कर दिया 1 से लेकर के 0 तक, 1 से लेकर के 0 तक किसकी वैल्यूज हो गई, कॉस की वैल्यू हो गई। तो हमने साइन की वैल्यू देख ली, अभी हमने कॉस की वैल्यू लिख ली। अब tan की वैल्यू, tan की वैल्यू के लिए हमको क्या करना है, साइन अपॉन कॉस करना है। ये हमने पढ़ा हुआ है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो अभी हम इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को यूज करेंगे। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब 0/1, 0/1 मीन्स 0, फिर 1/2 अपॉन √3/2, तो 1/2 अपॉन √3/2 में जो √3 है वो बचेगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 1/√3 हो जाएगा। फिर 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 दैट इज 1, फिर 1√3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 और 2 जो डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो गया, तो हमारी वैल्यूज आ गई √3। फिर 0 और 1 है तो 1/0, 1/0 मतलब किसी भी नंबर के नीचे में मीन्स डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। तो ये साइन इनफाइनाइट का है। तो tan 0 की वैल्यू क्या हुई, 0, tan 30 की वैल्यू क्या हुई, 1/√3, tan 45 की वैल्यू क्या हुई, 1, tan 60 क्या हुआ, √3, tan 90 क्या हुआ, इनफाइनाइट। तो इस प्रकार हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, ये 3 की वैल्यूज हमने देख ली, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। चलिए कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। जैसे साइन 30 क्या होगा, साइन थीटा में 30, ये 30 के नीचे पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2। सो साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। यहाँ पर थीटा में हमको क्या करना है, एंगल पुट करना है। अगर हम आपसे बोलेंगे cos 60 की वैल्यू क्या है, तो cos थीटा की टेबल में 60 के नीचे ये वैल्यू दी हुई है 1/2। सो cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। tan 90 अगर हम बोलते हैं, tan 90 क्या है, तो tan थीटा की लाइन में 90 के नीचे वाली वैल्यू दैट इज इनफाइनाइट। सो tan 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सिमिलरली tan 45 क्या होगा, tan 45 बोलने से tan की लाइन में 45, tan की लाइन में 45 क्या हुआ, 1। सो tan 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अभी हमको साइन कॉस tan अभी आपने देख लिया। अब इनके रेसिप्रोकल्स हमने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में भी देखा है, बहुत ध्यान से हमने समझ लिया कि कोसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। सो ऑल वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज है कोसेक, सेक और कॉट के लिए इन एंगल्स में, उनको हम क्या करेंगे, उनका हम रेसिप्रोकल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये को जानना चाहते हैं कि sec 60 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 60, तो हमको देखना है कि sec 60 किसका रेसिप्रोकल है, cos थीटा का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60, तो cos 60 की वैल्यू हमने देखा है क्या मिल रही है, 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 2/1। सो द वैल्यू ऑफ sec 60 इज 2/1। सिमिलरली अगर हम कोसेक 30 देखना चाहते हैं, तो कोसेक 30, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का। तो कोसेक 30 निकालना तो हम किसकी वैल्यू देखें पहले, साइन 30 की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन की लाइन में साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2/1। तो कोसेक थीटा इज इक्वल, कोसेक 30 इज इक्वल टू 2/1। इस तरह ये टेबल हमने आपको बताया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ये तो शुरुआत है, तो हम 0, 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं, लेकिन हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम इस टेबल को बार बार नहीं देखेंगे। तो बेहतर क्या होगा, बेहतर ये होगा कि साइन 30, साइन 45 ये सारी वैल्यूज हम लर्न कर लें, कॉस की सारी वैल्यूज हम लर्न कर लें, tan की हम सारी वैल्यूज को लर्न कर लें। जब आप इन सारी वैल्यूज को लर्न करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क भी है, इन सारी वैल्यूज को आप 2-3 मार्क करेंगे तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने के बाद ही हम इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 8.2। तो 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 फॉर एग्जाम्पल हम करने की कोशिश करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आपने ये टेबल को लर्न कर लिया है, आपको अभी ये टेबल अच्छे से आती है। सो लेट वी स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ये वैल्यूज हमको फाइंड आउट करना है। जाहिर बात है हमको साइन 30 की वैल्यू पता होना चाहिए, tan 45 की वैल्यू पता होना चाहिए, कोसेक 60 की वैल्यू पता होना चाहिए। ये हमको कैसे पता होगा, ये हमको पता होगा हमारे टेबल से।
और टेबल आपने लर्न कर लिया है, जैसा हमने आपसे बोला था तो टेबल आपकी लर्न होगी। चलिए देखते हैं साइन 30 क्या है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, सो साइन वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2। tan 45 की वैल्यू क्या है 1। कोसेक 60, कोसेक 60 के लिए हमने साइन कॉस 10 केवल ये 3 टेबल लर्न किया है, तो कोसेक 60 किसका रेसिप्रोकल है, साइन 60 का। हमको सोचना है ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन 60 का। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 2/√3, तो कोसेक 60 की वैल्यू क्या हो गई 2/√3। सिमिलरली नीचे आइए डिनोमिनेटर में सेक 30 किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो cos 30 √3/2 है, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 किसका रेसिप्रोकल है tan 45 का, tan 45 की वैल्यू क्या है 1, सो cot 45 की वैल्यू क्या हो गई 1। ये हमारा 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। आगे अभी हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और यहां पर भी सारे के सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का एलसीएम आया 2√3, 2 और 2 कैंसिल हुआ, 1 मल्टीप्लाइड बाई √3 तो √3 प्लस 1 2√3 हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2√3। सिमिलरली नीचे भी हमने अगर एलसीएम लिया तो 2√3 एलसीएम आया 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, √3 और 2√3 दोनों ऐड हुए तो 1√3 प्लस 2√3 दैट इज 3√3, तो 3√3 2 2 4 तो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3 मल्टीप्लाइड बाई, ये जो नंबर है इसको हमने क्या किया मल्टीप्लिकेशन में लिया, ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में किया। रूल कहता है नीचे वाला नंबर जो है उसका क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल होने से 2√3 जो डिनोमिनेटर में था ये न्यूमरेटर में आ गया, 2√3 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4, 2√3 कैंसिल हुआ तो हमको फाइनली मिला 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये रूट की वैल्यू इसको हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन का रूल आपको पता है, नीचे वाला जो नंबर होता है उसी नंबर को लिखा जाता है परंतु उनके साइन को चेंज कर देते हैं। ये प्लस में है तो हमने इसको क्या कर दिया माइनस, तो 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3√3 माइनस 4, जितना हमने नीचे में मल्टीप्लिकेशन किया है उतना ही मल्टीप्लिकेशन ऊपर करना पड़ेगा, 3√3 माइनस 4। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 मीन्स 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3√3 प्लस 4, ये हो गया 3√3 माइनस 4 दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या हुआ 3√3 का स्क्वायर दैट इज 27, फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3√3 इंटू 4 दैट इज 24√3 प्लस b स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर 3√3 मल्टीप्लाइड बाई 3√3 दैट इज 27 माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 16। अभी हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे, 43 27 प्लस 16 दैट इज 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस 8.2 के कर सकते हैं। शर्त वही है जो मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूँ, वो ये कि हमको अभी ये टेबल लर्न होना चाहिए। ये टेबल आप बना लीजिए, अपनी कॉपी में बना लीजिए और इसके बाद बार बार टाइम टू टाइम इसको लर्न कर लीजिए। और लर्न करने का आसान तरीका ये है, पहले आप टेबल बनाइए, इसके बाद सबसे इजीएस्ट वे होता है इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करिए। 8.2 एक्सरसाइज एकदम इसी के लिए बनी हुई है। 8.2 एक्सरसाइज जब आप पूरी करेंगे तो शुरू के कुछ क्वेश्चंस में आपको टेबल देखने की जरूरत पड़ेगी और बाद में फिर आप टेबल को बिना देखे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है।
If the value of tan a plus b is equal to root 3 and the value of tan a minus b is equal to 1 upon root 3, then find the value of a and b. a और b जो एंगल है हमको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में आप देखें tan a plus b is equal to root 3। इस रूट 3 के बारे में हमको देखना है और बात वही होगी कि हमको टेबल देखना पड़ेगी और टेबल में देखना पड़ेगा कि tan थीटा का कौन सा वैल्यू रूट 3 है। तो जाहिर बात है आपने देख लिया होगा आपका कौन सा वैल्यू है, यस tan 60। सो tan a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3 की जगह हमने क्या लिख दिया tan 60। तो tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60। सिमिलरली इन सेकेंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। 1 अपॉन रूट 3 tan का कौन सा वैल्यू है, टेबल में देखने की जरूरत नहीं है, अब तक आपने लर्न कर लिया है और आपको पता है क्या वैल्यू है, यस tan 30। सो tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 30। तो tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 एंड सेकेंड इज tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 30। अभी हम अगर tan को हटाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस b इज इक्वल टू 60 एंगल लेंगे तो, और सिमिलरली हियर a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये हमको एक इक्वेशन मिलता है एंड सेकेंड इक्वेशन इज a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अभी हम दोनों इक्वेशन को a प्लस बी इज इक्वल टू 60 लिखते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 लिखते हैं, तो देखते हैं कि प्लस बी माइनस बी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, a प्लस a ऐड हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 दैट इज 90। So what is the value of a? A is equal to 90 divided by 2, that is 45. So angle A is equal to 45 degree. ये हमको A की वैल्यू मिल गई। अभी हमको B निकालना है, तो put the value of A in equation first, A plus B is equal to 60. तो A plus B is equal to 60, put the value of A, that is 45. So 45 plus B is equal to 60. That means B is equal to 60 minus 45. 60 minus 45 बोलने से 15 डिग्री। So B is equal to 15 डिग्री। तो एंगल A is 45 डिग्री एंड एंगल B is 15 डिग्री। ये हमारा 8.2 एक्सरसाइज है। मुझे उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस इसके कर पाएंगे और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको बताइए, उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।